हेडेक ये कॉमन सिम्टम होता है। हर किसी को हेडेक होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जब भी हेडेक होता है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये माइग्रेन या फिर किस टाइप का हेडेक है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि कौन से हेडेक को हम माइग्रेन कह सकते हैं। आई एम डॉक्टर विशाल चाफले। आई एम कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई। माइग्रेन यह हेडेक का कॉमन प्रकार है। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है। माइग्रेन को हम प्राइमरी वैस्कुलर हेडेक कहते हैं, जिसमें ब्रेन की वेसल सेंसिटिव रहती है और कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर से वो डायलेट हो जाती है और मरीज को डिफरेंट टाइप के सिम्टम आते हैं। माइग्रेन का हेडेक एक साइड में हो सकता है, कभी कभी वो दोनों साइड में हो सकता है, या कभी कभी एक पर्टिकुलर लोकलाइज हेडेक भी माइग्रेन में कॉमन रहता है। हेडेक की तीव्रता कभी माइल्ड रहती है, कभी मॉडरेट रहती है और कभी कभी इतनी सीवियर रहती है कि हमें पेशेंट को एडमिट ही करना पड़ता है। हेडेक के साथ साथ ऐसे मरीज को बाकी भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उल्टी जैसे लगना, कभी कभी उल्टी हो जाना, रोशनी की तकलीफ, आवाज़ की तकलीफ, कभी कभी चक्कर आते हैं। कभी कभी माइग्रेन शुरू होने से पहले या माइग्रेन के साथ में आंखों के सामने अंधेरा आना, विजन धुंधली हो जाना, यह भी कॉमन है। उसे हम माइग्रेन ऑरा कहते हैं। कभी कभी माइग्रेन के मरीज को हाथ पैर में झुंझुनाहट भी आती है। ये सारे सिम्टम ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हो, इसमें से कुछ सिम्टम मिसिंग रह सकते हैं। कभी कभी ये सारे सिम्टम ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हो, इसमें से कुछ सिम्टम मिसिंग रह सकते हैं कभी कभी, या कभी कभी हेडेक को प्रोमिनेंट रह सकता है, कभी कभी बाकी सिम्टम प्रोमिनेंट रह सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं और हम एग्जामिनेशन करते हैं, और ऐसे इसमें मरीज का एग्जामिनेशन अगर नॉर्मल रहता है तो उसे हम माइग्रेन लेबल करते हैं। माइग्रेन जैसे मैंने बताया कि यह एक डिसीज नहीं है। इट इज़ ये अपने ब्रेन की वेसल सेंसिटिव रहती है और ट्रिगर के वजह से डायलेट होती है और आपको सिम्टम्स आते हैं। तो हम ट्रिगर अवॉइड कर से बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो माइग्रेन का पहला इलाज रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमने खाना टाइम पे खाना चाहिए, बिकॉज फास्टिंग यह एक कॉमन ट्रिगर होता है माइग्रेन के लिए। देन ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट, सनलाइट में घूमना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल माइग्रेन जिसको रहता है उसे पसंद नहीं आती है। तो ये सारे ट्रिगर हम अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी पर्टिकुलर फूड खाने से, कुछ ड्रिंक्स से भी माइग्रेन होता है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। माइग्रेन फीमेल्स में कॉमन रहता है, क्योंकि माइग्रेन फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए माइग्रेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। और ओवरऑल देखा जाए तो 8 से 9 फीमेल रहती है तो 1 मेल रहता है, इसलिए माइग्रेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में कॉमन रहता है। लेकिन कभी कभी माइग्रेन ज़्यादा होता है तो लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब कर सकता है, अपनी वर्क एफिशिएंसी कम कर सकता है, तो कभी कभी माइग्रेन का इलाज भी करना पड़ सकता है। माइग्रेन का इलाज 2 टाइप का रहता है। हेडेक का इलाज, अगर हेडेक बार बार हो रहा है तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट रहती है, जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन रहती है। हमारे पास आजकल अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर प्रॉपर कंसल्टेशन करके टाइमली अगर मेडिसिन लेते हैं तो हम डेफिनेटली माइग्रेन की इंटेंसिटी बहुत हद तक कम कर सकते हैं, सो दैट महीने में या 2 महीने में आपको एक आध बार हेडेक होए या फिर वो कम इंटेंसिटी का रहे। तो माइग्रेन यह कोई बीमारी नहीं है, यह ट्रीटेबल एंटिटी है। ऐसे कोई सिम्टम रहते हैं तो कृपया अपने नियर बाय एक न्यूरोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, आपको इसका डेफिनेटली हल मिलेगा।